द्वितीय परिच्छेद। अर्जुन कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में होने वाले युद्ध के लिए रणभूमि में खड़े थे। उसी प्रकार हम भी संसार रूपी युद्ध के मैदान में खड़े हैं और स्वभावतः चंचल मन की वृत्तियों से हमारी लड़ाई हो रही है। कौरवों की सेना 11 अक्षणी थी और अर्जुन के साथ पांडवों की 7 अक्षणी सेना थी। हमारे सामने भी 11 इंद्रिय रूपी 11 अक्षणी सेना है और हम नितांत अकेले हैं। ये 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, मुख, उदर और जनेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा तथा मन। अर्जुन के पास अग्निदेव के द्वारा दिया गया रथ था, जो जलाया या नष्ट नहीं किया जा सकता था, किंतु हमारा रथ तो मात्र यह रोगग्रस्त और नश्वर भौतिक शरीर है। अर्जुन के रथवाहक भगवान श्री कृष्ण थे, परंतु हमारी विकृत बुद्धि देह रूपी रथ को चला रही है। अर्जुन के पास युद्ध के लिए गांडीव नामक धनुष था, परंतु हम तो निहत्थे हैं। अर्जुन के रथ ध्वज पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। यद्यपि अर्जुन को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध थी, फिर भी उनका मन विचलित हो गया। हम तो सर्वथा असहाय हैं और चंचल मन रूपी रथवाहक के द्वारा हम पतित या पथ भ्रमित हो रहे हैं। अर्जुन के सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन और दुशासन सहित अनेक महारथी युद्ध के लिए खड़े थे। इसी प्रकार हमारे सामने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरता आदि उत्पात रूपी महारथी मन में सर्वदा उदित होकर एक, वाणी के वेग अर्थात दूसरों को उद्वेग देने वाले वाक्य के प्रयोग द्वारा, दो, मानस वेग अर्थात नाना प्रकार के मनोरथों के द्वारा, तीन, क्रोध वेग अर्थात कटुवाणी आदि के प्रयोग के द्वारा, चार, जिह्वा वेग अर्थात मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, नमकीन और कषैला इन 6 प्रकार के रसों की लालसा के द्वारा, 5, उदर वेग अर्थात अधिक भोजन की लालसा के द्वारा और 6, जनेंद्रिय वेग अर्थात स्त्री पुरुष सहवास की लालसा के द्वारा मन को असत विषयों की ओर खींचते हैं। हम इनमें से किसी एक को भी परास्त करने में असमर्थ हैं। द्रौपदी के दुर्योधन के प्रति अपमानजनक वचन के कारण ही पांडवों और कौरवों में युद्ध हुआ था। विश्वामित्र और नारद मुनि जैसे महान व्यक्ति भी इनमें से एक महारथी जनेंद्रिय वेग या काम वासना के द्वारा पराजित हुए थे। एक समय नारद जी हिमालय पर्वत पर गंगा के तट पर एक अत्यंत मनोरम स्थान पर पहुंचे। उस रमणीक स्थान पर रुककर वे अपने स्वाभाविक निर्मल मन से श्री हरि का स्मरण करने लगे और उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर इंद्र डर गया कि कहीं यह अपनी तपस्या के बल से मेरा स्वर्ग का राज्य न छीन लें। उसने कामदेव को बुलाकर कहा, तुम अपने सहायकों सहित जाओ और नारद जी की समाधि भंग करो। नारद जी के पास जाकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु उत्पन्न कर कामाग्नि को भड़काने वाले वातावरण की सृष्टि की। काम कला में निपुण नवयुवतियां बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगीं और हाथ में गेंद को लेकर विभिन्न प्रकार के खेल खेलने लगीं, किंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर प्रभाव न डाल सकी। तब तो कामदेव अपने विनाश के भय से डर गया और नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा।
नारद जी के मन में क्रोध नहीं आया और प्रिय वचन कहकर उन्होंने कामदेव का समाधान किया। किंतु नारद जी के मन में कामदेव को जीतने का अभिमान हो गया और उन्होंने बड़े गर्व के साथ यह वृतांत शिवजी को जाकर सुनाया। शिवजी ने कहा, आपने मुझसे जो कहा सो कहा, किंतु श्री हरि को यह बात मत सुनाना और अगर चर्चा भी चले तो इसे छिपा जाना। नारद जी को शिवजी की शिक्षा अच्छी नहीं लगी। हाथ में वीणा लिए हरि गुण गाते हुए वैकुंठ में श्री नारायण के पास पहुंचे और कामदेव का सारा चरित्र उन्हें कह सुनाया। करुणा निधान भगवान ने देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। तब उन्होंने मन में विचार किया कि मैं उसे उखाड़कर फेंक दूंगा, क्योंकि भक्तों का हित करना मेरा प्रण है। हृदय में अभिमान को बढ़ाकर नारद जी वहां से चले गए। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। उस हरि माया ने मार्ग में एक अत्यंत सुंदर नगर रचा, जिसमें शील निधि नामक राजा थे। उनका वैभव विलास 100 इंद्रों के समान था। उनकी विश्व मोहिनी नाम की एक परम रूपवती कन्या थी, जिसका स्वयंवर होने वाला था। नारद जी उस नगर के राजा के महल में पहुंचे। राजा ने उनका यथा योग्य सत्कार किया और अपनी कन्या को बुलाया और उसके स्वयंवर के आयोजन की बात नारद जी को बतलाई। उस राजकुमारी का रूप देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उस कन्या को देखते ही रह गए। वे मन में विचार करने लगे कि क्या उपाय करूं कि यह कन्या मुझे ही वरण करे। इस समय जब तप से तो कुछ हो नहीं सकता। मुझे तो अत्यंत सुंदर रूप और वैभव चाहिए, जिससे यह राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और मेरे ही गले में जयमाला डाल दे। यह सोचते सोचते वे उस स्थान से चले गए। उस समय नारद जी ने भगवान नारायण से बहुत प्रकार से विनती की। लीलामय कृपालु भगवान प्रकट हो गए तो नारद जी ने बहुत दीन होकर अपने मन के भाव को प्रकट करते हुए कहा, हे हरि, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, क्योंकि और किसी उपाय से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर भगवान हंसकर बोले, हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। हे मुनि, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। मैंने भी तुम्हारा हित करने का निश्चय कर लिया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की निगूढ़ वाणी को नहीं समझ सके। वे तुरंत स्वयंवर स्थल की ओर चले। वहां राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा श्री हरि जैसा सुंदर रूप देखकर राजकन्या भूल कर भी किसी दूसरे को वरण नहीं करेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें बंदर का, क्योंकि हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है, कुरूप चेहरा दे दिया था। राजकुमारी के सभा में प्रवेश करने पर नारद जी उसके सम्मुख खड़े हो गए। उनका बंदर सा मुख और भयंकर शरीर देखकर वह मुंह फेर कर आगे चल दी। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते थे, किंतु राजकुमारी ने उनकी ओर देखा भी नहीं। उसी समय श्री नारायण भी राजा का शरीर धारण करके वहां आए। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी और भगवान
अपनी दुल्हन को लेकर चले गए। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी को जाते हुए देखकर वे अत्यंत विकल हो गए। वहीं शिवजी के दो गण भी ब्राह्मण वेश में बैठे थे। उन्होंने हंसकर नारद जी से कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर अपना चेहरा देखा। बंदर का चेहरा देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए और भगवान श्री हरि को अनेक खरे खोटे वचन सुनाए, यहाँ तक कि उन्हें शाप भी दे डाला। प्रभु ने तुरंत अपनी माया को हटा लिया। अब मुनि को चेत हुआ कि मैंने क्या कर डाला, और उन्होंने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़कर क्षमा मांगने लगे। इसलिए अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर न चाहते हुए भी पाप का आचरण करता है, मानो उसे बलपूर्वक उस कार्य में लगाया गया हो। श्री भगवान ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न सर्वभक्षी और अतिशय उग्र काम को जीव का प्रधान शत्रु जानो। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वशीभूत कर ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले पाप रूप इस काम को विनष्ट करो। इस प्रकार इन महारथियों के अतिरिक्त हमें अनेक प्रकार के अनर्थों का भी सामना करना पड़ता है। हमें इन शत्रुओं पर विजय दिलाने और हमारे परम कल्याण का मार्गदर्शन करने के लिए करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया है। कर्म योग अपने स्वार्थ के लिए किए गए कार्यों को कर्म और कार्यों के द्वारा भगवान से युक्त होने की चेष्टा को कर्म योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कोई पुरुष किसी भी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। सभी पुरुष स्वभाव से उत्पन्न राग द्वेष आदि गुणों के अधीन होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं, किंतु जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत कर फल की कामना से रहित होकर कर्मेंद्रियों से शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। तुम संध्या उपासना आदि नित्य कर्म करो, क्योंकि कोई कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कोई कर्म न करने से तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। भगवान को अर्पित भोग के अवशिष्ट या प्रसाद को ग्रहण करने वाले साधु सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल अपने लिए ही अन्न आदि पकाते हैं, वे दुराचारी पाप को ही खाते हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। गीता 3/9। हे कुंती नंदन, यज्ञ या श्री विष्णु के लिए अर्पित निष्काम कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों के द्वारा मनुष्य को कर्म बंधन प्राप्त होता है। अतः तुम फल की आकांक्षा से रहित होकर भगवान विष्णु के उद्देश्य से कर्म का भली भांति आचरण करो। कर्म के संबंध में 3 प्रकार के विचार किए जाते हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। इनमें से विकर्म अर्थात पाप का आचरण और अकर्म अर्थात स्वधर्मोचित कर्म को नहीं करना, ये दोनों ही नितांत अमंगलजनक हैं। अतः विकर्म और अकर्म का परित्याग कर सावधानी पूर्वक
कर्म का आचरण करना ही उचित है। शास्त्र विहित आचरण को ही कर्म कहते हैं। कर्म तीन प्रकार का होता है: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। संसार के विषय सुखों को भोगने के उद्देश्य से किए गए कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं, और वेद विहित होने पर भी ये संसार में बंधन रूपी अमंगलजनक हैं। जो काम्य कर्म करते हैं वे कर्म के फल का हेतु होते हैं और परिणाम स्वरूप उनके सुख दुख रूपी फलों को भोगते हैं। परंतु जो लोग कर्म योग का अवलंबन करते हैं, उनके लिए संसार निर्वाह करने के लिए नित्य और नैमित्तिक कर्म स्वीकृत हैं। शरीर, मन, समाज और परलोक के मंगलजनक कर्म को नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्म सभी के लिए कर्तव्य कर्म है। संध्या वंदना पवित्र उपायों के द्वारा शरीर और समाज रक्षण, सत्य व्यवहार और पालनीय का पालन, ये सब नित्य कर्म हैं। जो कर्तव्य कर्म किसी निमित्त का आश्रय कर नित्य कर्म की तरह किया जाता है, उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। मृत माता पिता पूर्वजों के प्रति कर्तव्य का पालन या श्राद्ध पिंड दान आदि और किए गए पापों का प्रायश्चित, ये सभी नैमित्तिक कर्म हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्माराम हैं और आत्मा में ही तृप्त रहने वाले हैं एवं आत्मा में ही संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। आत्माराम पुरुष को इस जगत में न तो कर्म के अनुष्ठान से पुण्य प्राप्त होता है और न ही कर्म के अनुष्ठान को नहीं करने से कोई दोष होता है। उसको अपने प्रयोजन के लिए इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों में किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार निष्काम कर्म करने से हृदय की शुद्धि होती है और तब आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझने योग्य होने पर व्यक्ति ज्ञान योग में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करता है। ज्ञान योग। ज्ञान के द्वारा कर्म के तत्व को जान लेने से व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म के फल की अभिलाषा करने वाले व्यक्ति इस मनुष्य लोक में देवताओं की पूजा किया करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न फल शीघ्र प्राप्त होता है। जो आसक्ति रहित हैं, देह अभिमान से मुक्त हो गए हैं, जिनका चित्त ज्ञान में स्थित है, वे परमेश्वर की आराधना या यज्ञ के लिए कर्म का आचरण करते हैं। ऐसे पुरुषों के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, अर्थात किसी कर्म फल को नहीं रचते हैं। यज्ञ नहीं करने वाले के लिए तो यह अल्प सुख वाला मनुष्य लोक भी प्राप्य नहीं है, तो भला अन्य देव आदि या स्वर्ग आदि लोक किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अति उत्तम ज्ञान का उपदेश किया, जिसे जानकर अनेक ऋषि मुनियों ने सिद्धि प्राप्त कर परम पद को प्राप्त किया है। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती नंदन, देव, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि समस्त योनियों में जो शरीर उत्पन्न होते हैं, भौतिक प्रकृति उनकी योनि अर्थात जननी स्वरूपा है और मैं बीज प्रदान करता पिता स्वरूप हूँ। प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, ये तीन गुण शरीर में अवस्थित निर्विकार देही अर्थात जीवात्मा को बांधते हैं। उन तीन गुणों में सत्व गुण अपेक्षाकृत निर्मल, प्रकाशक तथा उपद्रव रहित होने के कारण जीव को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। सत्व गुण में स्थित व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन के लिए हितकारी कार्यों में तत्पर रहते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को पुण्य कर्म कहते हैं। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति
संसार में सुखी रहते हैं। ऐसे लोगों को ही साधु संग प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है। रजोगुण कर्म की आसक्ति द्वारा जीव को बांधता है। बद्ध जीवों को विषयों में आसक्ति रूप रंग से रंग देने के कारण इसे रजोगुण कहते हैं। स्त्री और पुरुष का पारस्परिक आकर्षण ही रजोगुण की विशेषता है। वह देहधारी प्राणियों में भौतिक भोग के लिए लालसा उत्पन्न कराता है। ऐसा मनुष्य समाज या राष्ट्र में सम्मान, रूपवती स्त्री, सुंदर संतान तथा सुखी परिवार चाहता है। ऐसे रजोगुण के द्वारा सारा संसार भोग विषयों में आसक्त होकर माया के बंधन में पड़ा हुआ है। इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न सुख प्रारंभ में तो अमृत के समान लगता है, परंतु परिणाम में विष के समान हो जाता है। ऐसे लोगों का सार क्लेश ही क्लेश होता है, उसमें कोई वास्तविक सुख नहीं है। अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण को सभी जीवों का मोह जानो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा देही को आबद्ध करता है। तीन प्रकार के गुणों में तमोगुण सबसे निकृष्ट होता है। यह सत्व गुण से सर्वथा विपरीत होता है। तमोगुणी व्यक्ति संपूर्ण रूप से विवेकहीन होकर शरीर और शारीरिक भोगों को ही सब कुछ मान लेते हैं। सभी लोग देख रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तथापि वे लोग झूठ, बेईमानी, कपटता, हिंसा आदि का भी आश्रय लेकर धन आदि विषयों का संग्रह करते हैं, परंतु वे आत्मा का अनुशीलन नहीं करते। ऐसा पागल बना देना ही तमोगुण की विशेषता है। मादक द्रव्यों का सेवन करना, मांस, मछली, अंडे, मदिरा आदि का सेवन कर निष्क्रिय बने रहना, आलस्य, प्रमाद तथा अधिक निद्रा तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं। पशुओं का वध और उनका मांस खाना तमोगुण का प्रधान लक्षण है। पशु हिंसक यह नहीं जानते हैं कि भविष्य में ये ही पशु किसी न किसी रूप में उनका भी वध करेंगे। यह प्रकृति का नियम है। तमोगुण प्रधान व्यक्ति के समस्त कार्य अत्यंत दुखदायी होते हैं। उन्हें मृत्यु के बाद भी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ता है। मृत्यु के पश्चात सतोगुणी व्यक्ति ऊपर के लोकों में जाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति मनुष्य लोक में रहते हैं और आलस्य, प्रमाद आदि परायण तमोगुणी व्यक्ति नीचे के लोकों में जाते हैं। चींटी से लेकर मनुष्य तक तथा तृण गुल्म से आरंभ कर पेड़ पौधे, नदी और पर्वतों की योनियों में भी रहने वाले जीव गुणों से बंधे हुए असहाय की भांति कार्य कर रहे हैं। वस्तुतः इन समस्त कर्मों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं है, किंतु प्रकृति का भी मूल नियामक मैं हूँ और प्रकृति एवं प्रकृति के गुणों के नियामक होने पर भी इनसे सर्वथा परे हूँ। जो ऐसा तत्व जान लेते हैं वे भी प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों को लांघकर परम पद को प्राप्त होते हैं। जीव देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों को अतिक्रमण कर जन्म, मृत्यु, जरा और दुख से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो एकांतिक भाव से मुझ परमेश्वर की ही भक्ति योग द्वारा सेवा करते हैं, वे इन गुणों को पार कर ब्रह्म को अनुभव करने के योग्य होते हैं। इस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी गुरु से ही जाना जा सकता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गीता 4/34। ज्ञान का उपदेश देने वाले गुरु के निकट दंडवत प्रणाम के द्वारा
विनम्रता सहित प्रश्न के द्वारा और सेवा के द्वारा उस ज्ञान को समझो। तत्वदर्शी ज्ञानी गण तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। इस श्लोक में ज्ञानदाता गुरु के दो लक्षण बतलाए गए हैं, ज्ञानी और तत्वदर्शी। शास्त्रों में वर्णित ज्ञान को अध्ययन आदि के द्वारा जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं, किंतु तत्व या पर ब्रह्म के साक्षात अनुभूति संपन्न महापुरुषों को तत्वदर्शी कहते हैं। कोई कोई ज्ञानवान होने पर भी तत्व और तत्वस्तु के साक्षात अनुभवी नहीं होते। ऐसे अनुभवहीन व्यक्तियों का उपदेश फलीभूत नहीं होता है। अनुभवी महापुरुषों का उपदेश ही सार्थक होता है। जिज्ञासु को ज्ञान का उपदेश देने वाले तत्वदर्शी गुरु को दंडवत प्रणाम कर ऐसा प्रश्न करना चाहिए कि हे भगवान, मेरी यह संसार दशा क्यों है और किस प्रकार मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। सेवा और परिचर्या के द्वारा उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, तब वे यथार्थ ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस प्रकार श्रद्धावान, जितेंद्रिय तथा साधन परायण व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर संसार नाश रूपी परम शांति प्राप्त करते हैं। कर्म संन्यास योग। अविद्या द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित है, उसी से समस्त जीव मोहित हो रहे हैं। किंतु जिनका वह अज्ञान भगवान के ज्ञान से विनष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान ही सूर्य के समान प्रकाशित होकर या अंधकार या अविद्या को नष्ट करते हुए अप्राकृत परम तत्व भगवान को प्रकाशित कर देता है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक कर्म संन्यास योग का अधिकारी बन जाता है। उस समय वह अनुभव करता है कि कर्म और कर्म फल में आसक्ति का त्याग ही यथार्थ संन्यास है। जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करते हैं और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं, वे सदा ही सन्यासी समझे जाने योग्य हैं, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित व्यक्ति ही इस संसार बंधन से अनायास मुक्त होते हैं। अशुद्ध चित्त व्यक्तियों के लिए कर्म के स्वरूपतः त्याग की अपेक्षा आसक्ति रहित कर्मयोग का आश्रय ग्रहण करना ही उचित और प्रशस्त मार्ग है। भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग ही ब्रह्म पद प्राप्ति की योग्यता प्रदान करता है। ब्रह्म को जानने वाले शांति के अधिकारी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। गीता 5/29। मनुष्य मुझे सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोकों का महानियंता और सभी जीवों का सुहृद जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। ध्यान योग। ध्यान योग के विषय में साधक तत्वविद गुरु के उपदेशों को सुनकर भली भांति समझ लेता है कि चित्त शुद्ध होने पर ही भगवत ध्यान संभव पर होता है। कामनाओं और संकल्प रहित व्यक्ति ही यथार्थ योगी या सन्यासी है। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसका मन ही उसका बंधु है, किंतु अजितेंद्रिय व्यक्ति का मन ही शत्रु के समान उसके अपकार में प्रवृत्त होता है। इसलिए विषय भोगों की कामना रहते हुए योग की सिद्धि नहीं होती। परिमित आहार विहार करने वाले व्यक्ति की ही योग सिद्धि होती है। इस प्रकार पाप रहित योगी पवित्र स्थान में उचित आसन पर बैठकर इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को निरंतर योग निष्ठ करते करते अनायास ही
ब्रह्म प्राप्ति रूप परम सुख प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन से मुक्त हो जाते हैं। समस्त प्राणियों में अंतर्यामी के रूप में भगवत दर्शन और श्री भगवान के आश्रय में ही जीवों की स्थिति है, ऐसा अनुभव ही योग की सिद्धि है। इस अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगीनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। गीता 6/47। मेरे मतानुसार समस्त योगियों में भी वे योगी सर्वश्रेष्ठ हैं जो श्रद्धावान होकर मुझ में आसक्त मन के द्वारा निरंतर मुझे ही भजते हैं, अर्थात भक्त, तपस्वी, कर्मी, ज्ञानी और योगी से भी श्रेष्ठ है। भक्ति योग। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट घोषणा की है कि वे ही परतत्व की चरम सीमा हैं। उनके अतिरिक्त और कोई भी परम तत्व है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में उनकी बहिरंगा माया शक्ति चर अचर सहित संपूर्ण जगत को प्रसव करती है और जगत की पुनः पुनः सृष्टि होती है। जीव अति क्षुद्र होने के कारण इस माया के बंधन को काट नहीं सकता। श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में एकांतिक रूप से शरणागत हुए बिना माया जाल से छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं है। मूढ़ या विवेक शून्य, नराधम या मनुष्यों में नीच, माया के द्वारा विलुप्त ज्ञान वाले और आसुरी प्रवृत्ति वाले ये 4 प्रकार के दुष्कृति संपन्न व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करते हैं और इसके विपरीत आर्त या दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी या धन की इच्छा वाले और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के सुकृति संपन्न व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं। इस जगत में भगवत भक्त सुदुर्लभ हैं। जिनके ज्ञान को कामनाओं ने हर लिया है, वे अन्य देव देवियों की आराधना से नश्वर वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं। इससे उनका परम कल्याण नहीं हो सकता। एकांतिक भक्तों के द्वारा ही श्री कृष्ण प्राप्ति सुलभ है। भगवत भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है और अनन्या भक्ति के द्वारा ही या केवल भगवान की ही भक्ति के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। कर्म, ज्ञान, ध्यान या अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भक्ति के द्वारा अनायास ही प्राप्त किए जा सकते हैं। गीता में भगवान ने भक्ति योग को ही सर्वश्रेष्ठ साधन बतलाया है। इसलिए भक्ति योग का विस्तार से वर्णन आगे के अध्यायों में किया गया है।